ये अमजद आज पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। इतनी देर हो गई है, मैंने टिफिन कब का बना के रखा हुआ है। दुआ, अरे किन सोचों में गुम हो तुम? क्या कोई होमवर्क नहीं मिला, कोई स्कूल का काम नहीं करना आज? दादो, मुझे लगता है आज दुआ आपी को मार पड़ेगी। क्यों, क्या किया तुमने? दादो, स्कूल से छुट्टी के वक्त अब्बा ने मुझे साइकिल चलाते हुए देख लिया। शहजाद ने मुझे कहा था चलाने को। उफ़ अल्लाह, तुम्हें भी चैन नहीं है? निकाल दो इस साइकिल का ख्याल अपने जहन से। दादो, मैंने मना भी किया था शहजाद को, लेकिन शहजाद को लगा कि मुझे नहीं चलानी आती साइकिल। शहजाद को तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे बाप ने? पता नहीं दादो। दादो, अब मुझे दोबारा मारेंगे। कहाँ देखा था सईद ने तुम्हें? स्कूल की तरफ रोड पर। पता नहीं वहां भी जाकर क्या हंगामा किया होगा, इसीलिए अमजद अभी तक नहीं आया। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दुआ? मैं ठीक। ये ला। दुआ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। हमारी दुआ बहुत काबिल है, पता है मुझे। अमजद चाचा, बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में तो बहुत थे। हमारे स्कूल गए थे, जाते वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जब वापस आए तो और ज्यादा गुस्से में थे। अब अल्लाह जाने वहाँ क्या बात हुई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम तो छोटी सी प्यारी सी परी हो। लेकिन अब्बा को तो मैं परी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो लगती हो ना। कैसे हो अमजद? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। मैं ठीक। दादो, आपको पता है अमजद चाचा कहते हैं कि मैं बिल्कुल परी जैसी हूँ। ठीक ही तो कहता बेटा, तुम तो रहमत हो। बिल्कुल ठीक कहा दादो आपने, दुआ से ही तो घर की रौनक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज दादो। अच्छा, खुदा हाफिज। दुआ बेटा, दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके आना। दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे, और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। शानी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैं क्यों लाऊं, खुद जाके ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये क्या किया तुमने? नहीं, वापस आओ, वापस आओ। ये क्या किया? ये देखो, ये तुमने क्या किया? मैं दादो से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अभी देखना। बता दो दादो। सब शानी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और क्यों ना करें उससे प्यार, वो इंसान नहीं है क्या? दादो, इस घर में जो भी है सब शानी से ही प्यार करते हैं। उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है दादो। आपने भी मुझे उसी की वजह से डांटा। हाँ, तो मैंने ठीक किया ना बेटा। तो तुम हर वक्त उस बेचारे के पीछे पड़ी रहोगी, उसे डांटती रहोगी, तो क्या मैं ये बर्दाश्त करती रहूं? दादो, उस बेचारे ने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। इतनी मुश्किल से किया था मैंने ये अपना काम। तो बेटा,
इसकी नौबत भी तो तुम खुद ही लेकर आई हो ना। तुम उससे नफरत करोगी तो वो भी तुमसे नफरत करेगा, और ये जो कुछ भी उसने किया है ना, ये नफरत में किया है। दुआ मेरी जान, तुम उसे प्यार करोगी ना तो वो भी तुमसे प्यार करेगा। वो ऐसी तो शिकवा नहीं करता ना कि तुम हर वक्त उससे लड़ती रहती हो। तुम्हारा भाई है वो, छोटा भाई, बहुत मासूम है। उसे अपने करीब लाओ बेटा। दादो, मैं उसको अपना प्यार नहीं दूंगी, ना ही मैं उसको अपने करीब करूंगी। उसने अम्मी की जान ली है। बेटा, जान लेने और देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, और उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि तुम बात क्या कर रही हो। जो भी है, आप उसको कह दें कि मेरी चीजों से दूर रहा करे। तुम भी हद करती हो ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि करीब लाओ उसे, और तुम होके दूर भेजे जा रही हो। बेटा जरा 1 मिनट से भी सोचो, अगर आज तुम उस पर हाथ उठाती तो वो यकीनन सईद को बता देता, और फिर तुम्हें अंदाजा है ना कि क्या होता। जी जी दादा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। समझ गई हो ना? जी दादा। मुझे बहुत फिक्र थी इस बात की कि अगर उस आदमी की बात ना सुनी गई तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। मैम, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि जो बात उनकी बच्ची की भलाई के लिए की जा रही है वो उन्हें इस कदर बुरी लग जाएगी। कभी कभी की गई नेकी ना इसी तरह गले पड़ जाती है। मुझे तो लगता है दुआ की जो खाला है ना, वो इस बात को सही से हैंडल नहीं कर पाई। नहीं मैम, वो बहुत समझदार खातून है। उन्होंने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बात से दुआ के पापा पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं एक बात बहुत नोटिस कर रही हूँ शासिया, तुम इस बच्ची दुआ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। यस मैम, आप सही नोटिस कर रही हैं। दुआ बहुत काबिल बच्ची है और उसके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, लेकिन उन सलाहियतों को ग्रूम करने वाला कोई नहीं है। आई थिंक उसे यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। लेकिन मैम, इस अच्छे माहौल में ये खौफ भी है ना कि अगर दुआ रूबी से आगे बढ़ गई तो रूबी के पापा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी तरह ऐसा हो सकता है कि दुआ और रूबी में दोस्ती हो जाए, और ये रूबी के फादर नाम की तलवार जो हम पे लटक रही है, बस किसी तरह इससे जान छूट जाए हमारी? मैम, रूबी जो है वो बहुत मगरूर बच्ची है। वजह घर का माहौल और घर से मिलने वाली बेजा फेवर्स हैं। मैं दुआ के बारे में तो कह सकती हूँ कि वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगी, लेकिन मैं रूबी के लिए श्योर नहीं हूँ। एनीवेज, मुझे ये बताएं, नेक्स्ट वीक जो नात कंपटीशन रखा है उसकी तैयारी कैसी चल रही है? मैम, बहुत अच्छी चल रही है। मैं कल तक आपको लिस्ट फाइनल करके देती हूँ इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, गुड लक। थैंक यू। मम्मा, दुआ से नात तो सुने, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। इसने मुझे भी सुनाई थी नात। दुआ सुनाओ बेटा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। दुआ, वाकई आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। आपने कंपटीशन के लिए नाम क्यों नहीं लिखवाया? मैम, मुझे पता नहीं था आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगेगी। वाकई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और मुझे यकीन है कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगी तो विन भी आप ही करेंगी। थैंक यू मैम, मैं ही विन करूंगी ये कंपटीशन। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। आप लोग क्लासरूम में जाओ, ठीक है? थैंक यू मैम। रूबी, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं स्पोर्ट्स में करूंगी पार्टिसिपेट।
वैसे भी हमारी क्लास से कोई फाइनलाइज हो गया है। वो कौन है? दुआ। ओ दुआ, चलो नाच सुना अपनी। ये बहुत अच्छी नाच पढ़ती है, मुझे पता है कि ये नाच कंपटीशन में विन करेगी। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी नात पढ़ती हो तुम। दादो, अब आपने ना दुआ करनी है कि मुझे ही फर्स्ट पोजीशन मिले। इंशाल्लाह जरूर तुम्हें इनाम मिलेगा, मगर एक बात है बेटा, अगर इनाम ना मिला तो उससे भी बड़ा इनाम है कि महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने का मौका मिला। जी दादो, वैसे ही मुझे नात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये भी करम होता है बेटा अल्लाह का। लेकिन दुआ आपी, अगर बाबा को पता चला तो वो तो आपको मारेंगे। है क्यों मारेगा, खामखा मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। अच्छा दादू, शानी कहाँ है? अपने खिलौने खोल कर बैठा हुआ है। मैं देख कर आती हूँ उसे। दादो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बाबा मुझे मारेंगे तो नहीं ना? कहाँ चली जाओगे तुम? अस्मत हाला के घर। वो जो साथ वाली आमना बाजी है ना, उन्हीं की तरह दुल्हन बनकर चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। बहुत जल्दी है तुम्हें। दादो, मुझे अब्बा से डर लगता है, वो किसी दिन मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, मत फिक्र करो तुम। वैसे दादो, मैंने बाबा से पूछे बगैर नात के लिए नाम तो लिखवा दिए। जब उनको पता चलेगा तो वो बहुत मारेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा बेटा, क्यों मारेगा वो, मैं खुद बताऊंगी। दादो, आप ना बस हालत से कहीं मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाएं। फजूल बातें मत करो, हर काम का वक्त होता है। वक्त? कैसा वक्त दादो? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, मगर वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगी। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दूल्हा बनेगा ना? हाँ। दादो, अगर शहजाद दूल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ, अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दूल्हा बनेगा ना? हाँ। दादो, अगर शहजाद दूल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ, अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। कल स्कूल में बहुत मजा आएगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सब टीचर्स कहते हैं कि दुआ ही फर्स्ट आएगी। इंशाल्लाह दुआ ही फर्स्ट आएगी। तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगी मैं दुआ। दादो, एक बात मानेंगी? हाला को बुला दें। क्यों? वो उन्हें नात सुनानी है, कल मुकाबला है ना नात का स्कूल में। इंशाल्लाह जब तुम जीत जाओगी ना, खुशखबरी खुद ही सुना देना टेलीफोन करके। दादो, खुशखबरी तो दे दूंगी टेलीफोन पे, लेकिन
वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, तो सोच रही थी कोई मशवरा मिल जाएगा। तुम्हारी टीचर ने तैयारी करवा दी है ना, बस बहुत काफी है। लेकिन दादो, बुला देना हाला को, वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, मैंने एक बार उनका सुना था। क्यों फजूल में जिद कर रही हो तुम दुआ? दादो, मैं सिला के साथ जाऊं, नात सुनाकर यूं आ जाऊंगी। मैंने एक दफा कहा है ना, तो इसका मतलब है ना। दादो, सिला और शानी को कहो कि तैयार हो जाएं जल्दी से, मैं तुम तीनों को ले जाती हूँ। सच दादो? मैं अभी उनको बताती हूँ। सिला, दोबारा इस स्कूल का रुख मत करना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। दुआ, तुम कब आई? मैं तो कब से हाला के पास अंदर बैठी हूँ। किसके साथ आई हो? दादो के साथ। सिरा और शानी भी आए हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, कल हमारे स्कूल में नात वानी का कंपटीशन है। सब कहते हैं कि मैं जीतूंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मैं जरूर जीतूंगी। गुड। जीत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुद पर एतबार होना। वैसे मैं हालो को नाच सुनाने आई थी। अच्छा, चलो अब आई गई हो तो मुझे भी नाच सुना दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं नाच सुनाने वाली। तुम ना बिला वजह की गलतियां निकालकर मुझे तंग करोगे। यार, गलतियां निकलेंगी तो परफेक्शन आएगी ना। ये तो है। और यूं भी मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं, तुम्हारी बेहतरी के लिए गलतियां निकालता हूँ। पता है मुझे, तुम मुझे हमेशा परफेक्ट ही देखना चाहते हो। चलें? हाँ, अंदर चलते हैं। चलो जाओ बेटा, जाओ कपड़े बदलो अपने। चले गए तुम्हारे अप्पा? जी दादो, और बाबा ने कहा है कि अब घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा जाओ, जाकर अपनी टी शर्ट बदलो। ओके। दादो, बाबा को कैसे पता चला कि हम हसमत हाला के घर गए थे? भाई जल्दी घर आ गया होगा, ताला लगा देखा होगा तो अंदाजा लगा लिया। लेकिन दादो, बाबा तो कभी भी इस वक्त घर नहीं आए। अब रात को आकर लड़ाई करेंगे। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। सॉरी दादो। मुझे बता देना चाहिए था। अब यही समझेगा कि शायद हम रोज जाते हैं इस्मत के यहाँ। दादो, वैसे बहुत मजा आता है उनके घर। सिला और शानी भी खुश हो जाते हैं। बाबा और फरमान अंकल सुलह क्यों नहीं कर लेते दादो? बेटा, सुलह वहाँ होती है जहाँ नाराजगी हो, और जहाँ नफरत हो वहाँ सुलह की गुंजाइश नहीं होती। वैसे दादो, आपको पता है शहजाद ने कहा है अगर मैं कल कोई पोजीशन लेके आई तो फिर उसने मुझे प्राइज देना है। अल्लाह उसे खुश रखे। तुम्हारे बाप के इतने सख्त रवैये के बावजूद वो माथे पर बल नहीं आने देता। क्या बेटा, ये शानी की अलमारी में रख कर आओ। सईद, खाने से क्या नाराजगी है? कहो तो खाना गर्म करूं? जहर दे दे मुझे, खा मरूं तो जान छुटे सबकी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे अलावा हमारा कौन है यहाँ? वही जिनसे छुप छुप के मुलाकातें की जाती हैं, फरमान और इस्मत।
आज ही तो गए हैं। गलती हो गई, तुमसे इजाजत नहीं ली। सोचा था आके बता दूंगी तुम्हें। बस कर दें अम्मा, तुम लोग मुझे किसी काबिल नहीं समझते हो, सब जानता हूं मैं। अच्छा, बस कर दो ना गुस्सा। बच्चे वहां जाते हैं तो जरा खुश हो जाते हैं। वो तो बच्चे हैं अम्मा, वो नहीं जानते कि उनका जाना कहां ठीक है और कहां जाना उनके लिए नुकसानदेह है। तुम्हें पता है, हमारी दुआ ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया है। कह रही थी कि खाला के पास जाऊंगी, उनको नाच सुनाऊंगी, उनसे मशवरा मिलेगा। अच्छा, इसमत तो जैसे हाल में मुकाबलों में हिस्सा लेती रही है ना। एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा मेरी, मेरे बच्चे अब उस घर में नहीं जाएंगे। तुमने जाना है 100 बार जाओ, लेकिन मेरे बच्चे अब वहां नहीं जाएंगे। बस सईद बेटा, वहां जाते हैं ना बच्चे तो उनको प्यार मिलता है। जिसे प्यार कहती हूं ना अम्मा, वो दरअसल नफरत है जो वो दोनों मियां बीवी मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए डालते हैं। अच्छा छोड़ो ना ये बहस, ये बताओ खाना लाऊं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मोहल्ले में दुआ के लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं अम्मा। मोहल्ले के लफंगों के जबान पर दुआ शहजाद के किस्से हैं, सुनता हूं ना तो आग लग जाती है मुझे। अल्लाह का नाम लो सईद, बच्चों के बारे में ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? मैं करूं शर्म और तुम मुलाकातें करवाती फिरो? जुबान को लगाम दो सईद, कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम। बस अम्मा, अपनी इस लाडली को समझा दे, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। हाँ, गला दबा दो सबका, लेकिन उस मासूम के खिलाफ तुम इस तरह की बात नहीं करोगे। हाँ, मासूम बहाने बहाने से अपनी खाला के घर लेके जाती है। मासूम है ये सब उस लफंगे शहजाद के इशारे पे कर रही है। यकीन नहीं आ रहा सईद कि तुम इस कदर गिर जाओगे। बेगैरत बन के नहीं जी सकता अम्मा मैं दुआ को भी जहर दे दूंगा और उस लड़के को भी जहर दे दूंगा, ये बात याद रखना मेरी। तौबा है।